जय श्री राम। अशोक वाणी मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपका सम्मान करते हुए आज हम क्रोध पर चर्चा करेंगे। मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अत्यंत अभिमान, जरूरत से ज़्यादा बोलने त्यागने का अभिमान, अधिक क्रोध, सिर्फ अपना पेट भरने की चिंता, स्वार्थी, अच्छे लोगों का संग न होना, ये सभी तीखी तलवारें शरीरधारियों की उम्र को कम करती हैं। दूसरों के गुण और अपने दोष देखने से अभिमान दूर होता है। प्रिय और हितकारक एवं मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। समस्त मानव जाति को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपना ध्यान रखते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए दूसरों को सुख देने के लिए एवं प्रभु के नामों का प्रचार करने के लिए आए हैं। क्रोध सभी मनुष्य का महान शत्रु है। इसके वश में होने पर मनुष्य धर्म और परिणाम क्या होगा इस बात को भूल जाते हैं। इसी कारण से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध को नरक का द्वार ही समझना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि कोई यदि अपने ऊपर क्रोध करे तो अपने मन को शांत करते हुए क्रोध करने वाले पुरुष को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। स्वार्थ की सिद्धि के लिए पापों को करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सभी कल्याण को प्राप्त हों, किसी को कोई दुख न प्राप्त हो। जीवन में मित्र ऐसा होना चाहिए जो अच्छे कार्यों की प्रेरणा दे, अच्छे राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे। अच्छे मित्र जीवन को सुखमय बनाने में मदद करते हैं। पतन की ओर जाने से अच्छे मित्र बचाते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे प्राणी से द्वेष न करें, द्वेष से सर्वदा बचने का प्रयास करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति में तो क्रोध को पीने की क्षमता होती है, दुर्जन व्यक्ति क्रोध को नहीं पी सकता। क्रोधी पुरुष स्वयं सब कुछ करने में असमर्थ होता है। जो मनुष्य क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, यह समझो कि वह सुखी हो गया। जिसे क्रोध नहीं आता वह पुरुष कल्याण का आचरण करने वाला होता है। अपने विरुद्ध होने वाली चीजों को सहन करने का अभ्यास करने पर ही क्रोध से रक्षा हो सकती है और भविष्य में हानि होने से बचा जा सकता है। स्वार्थ ही सभी अनर्थों का जड़ है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी शर्म नहीं करता। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना और दुख को देखकर दुखी होना, इस प्रकार का अभ्यास करने से स्वार्थ का जो दोष है वह खत्म होने लगता है। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान करने वाला भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। क्रोध करना एक भावना है जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है। गुस्सा करने से बुद्धि का विवेक खत्म हो जाता है। जब क्रोध आता है तब क्रोधी व्यक्ति को अच्छा या बुरा में अंतर समझ में नहीं आता, जिसके कारण वह अपने विनाश की ओर चल पड़ता है। क्रोध बुद्धि को भ्रमित कर देता है, सोचने की क्षमता खो देता है। मनुष्य का अगर कोई बड़ा शत्रु है तो वह क्रोध ही है। क्रोध करने से दिमाग के खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। इन सब कारणों से दिल पर दबाव बढ़ जाता है, मुंह सूखने लगता है। इसलिए क्रोध को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने गुस्से की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध को रोकना चाहिए, नहीं तो कभी ज्यादा क्रोध आ जाने पर शोक का कारण बन जाता है, जिससे अपार दुखों का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। क्रोध आने पर धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्यता का परिचय देना चाहिए। क्रोध पहले खुद को जलाता है, दूसरे को तो बाद में जलाता है। क्रोध करना कायरता की निशानी है। क्रोधी आदमी समाज की नजरों से गिर जाता है। जब कोई गुस्से में होता है तो अपना आपा खो देता है, मन पर से नियंत्रण हट जाता है। क्रोध करने के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलता। क्रोध की स्थिति दयनीय होती है। जब कोई भी मनुष्य क्रोध में होता है तब ऐसी परिस्थिति में वह अपने नियंत्रण को खो देता है। इस शरीर का रोम रोम नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के कारण निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है और गलत फैसला ले लेता है, जिसके कारण जीवन भर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। क्रोध के कारण मनुष्य का पुण्य भी तेजी से कम होता है। इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब क्रोध हावी होने लगे उसके पहले ही उसका प्रबंध कर लेना चाहिए। क्रोध के मूल कारण को जानकर उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य मनुष्य का बहुत ही अच्छा गुण है। दूरदर्शिता पर ध्यान देते हुए गुस्से पर लगाम लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध से अनेक बीमारियों का जन्म होता है। क्रोध एक गंभीर समस्या है। इसके कारण होने वाले नुकसान के प्रति सचेत रहें। इतना जरूर ध्यान रखें कि यह मानव शरीर अनेक जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है।
यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, इसे व्यर्थ में नष्ट कर देना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र होने से बचाएं, अपने अंदर परमात्मा का अनुभव करें, कल्याण अवश्य होगा। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए प्रेम से बोलिए सच्चे और पवित्र हृदय वालों की जय।